हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साधुवेत्तं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाद्विशांच हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। ऑडियो जन मत करो। हरे कृष्णा। ठीक है, तो सभी लोगों को श्लोक दिखाई दे रहा होगा। कल हमने चर्चा की थी कि जो कर्म है वह तीन प्रकार के होते हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। और कल हमने सतोगुण ज्ञान की चर्चा, सॉरी, सतोगुण कर्म की चर्चा करी थी। और सतोगुण कर्म में क्या होता है? संग रहित, द्वेष, राग द्वेष से अनासक्त रहता है और संग रहित रहता है और नियतम, शास्त्र में जो कर्तव्य बताया गया है उसका पालन करता है। ड्यूटी पूर्वक करता है कि ये मुझे करने ही है, चाहे मुझे अच्छे लगे या ना लगे। यहाँ पे कौन भाग्यशाली है जिसको सुबह खड़ा होना अच्छा लगता है? बीबी, फिर भी होना है। ठीक है, द्वेष जैसा है ना, सुबह खड़े हो, लेकिन फिर भी उसे त्यागना नहीं है। लेकिन देर तक सोना, कौन भाग्यशाली को देर तक सोना बेकार लगता है? देखो, सोते समय बेकार नहीं लगता, लेकिन सोने के बाद जब उठोगे तब बहुत ग्लानि होगी, अरे मैं लेट हो गया। ठीक है ना? लेकिन सोना मतलब अच्छा लगता है, तो उसको त्यागना है। ठीक है। किसका फोन है? ओके, तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करें। छोटा श्लोक है बिल्कुल, प्रभुपाद जी ने इसमें तात्पर्य नहीं दिया है, सिर्फ टेक्स्ट है। ठीक है। यत्तु कामेप्सु न कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तत् तत् राजसमुदाहितम्। एक सेकंड, इसको क्या पढ़े इसमें? हाँ, राजसम है। तत् राजसम उदिहतम। यत्तु कामेप्सु न कर्म, युक्तु नहीं, यत्तु। हाँ, सा सा अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तत् राजसमुद्धृताम्। तत् राजसम उदाहृतम। ठीक है। कभी कभी संस्कृत के ऐसे वर्ड होते हैं जो मुंह पे, जीभ पे आते ही नहीं। जैसे मैं सुबह सुबह जब वो पढ़ता हूँ ना, कभी कभी वो, क्या नाम है उसका, नरसिंह कवच। तो नरसिंह कवच में एक है दुर्वासा, वो एक लाइन है ना, वो मैं हमेशा उसमें मतलब बोल नहीं पाता, जल्दी में बोल जाता हूँ, लेकिन वो जीभ पे आ ही नहीं पाती है पूरा। पठरात धारणात ये तो आ जाता है, लेकिन काफी कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं, मतलब अभी उसमें दो तीन है खाली, जो कि एक बार में आ नहीं पाते। दूसरी बार मतलब स्लो बोलेंगे तो आ जाएंगे, लेकिन जिस स्पीड में बोल रहा है उस स्पीड में नहीं आ पाते। सबको माला की पड़ती है, माला कब होगी? अंकित, अंकित प्रो। हाँ,
ठीक है, इसका हम अनुवाद समझते हैं। या तू कामेप सुना कर्मा, कौन से कर्म? या तू मतलब लेकिन, वो जो कर्म काम लिप्सा कह रहा है ना, यत तू काम कामेप सुना कर्मा, काम लिप्सा समझते हैं, मतलब भोग की इच्छा, काम लिप्सा। लेकिन वो जो कर्म काम लिप्सा यानी काम भोग की इच्छा से किया जाता है, यानी मुझे इसके बदले में कुछ भौतिक भोग प्राप्त होगा, इस इच्छा से जो कार्य किए जाते हैं, इसलिए करें यत्तु कामेप सुना कर्मा। एक गुण हो गया। दूसरा गुण क्या है? स अहंकारेण वा पुनः, यानी और साथ ही अहंकार की भावना से, मतलब एक तो इसलिए किए जाते हैं कि मुझे इसके बदले में भोग चाहिए, भोग की इच्छा है, भोग की प्रेरणा से कर रहा है, और साथ में क्या है? अहंकार से, अब मैं हूं सब कुछ। आज तुम्हें पता है कि मैंने अगर तुम्हारी फैक्ट्री को आसमान तक पहुंचाया तो मैंने पहुंचाया, मेरी वजह से, है ना, मेरी वजह से, तुम्हारी वजह से। अभी प्राणवायु कर देंगे ना डिसबैलेंस, तो तुम रखे रह जाओगे। तो भगवान की ही शक्ति से सब कुछ होता है, लेकिन वो कहते हैं नहीं मेरी वजह से, तो अहंकार, इसलिए बोल रहे हैं मैं करने, मतलब मैं करने वाला हूं, और देखो मैं कितना महान हूं, दिखा दूंगा मैं, आई एम द बेस्ट, मैं ही सुपर हूं, मैं ही सबसे अच्छा हूं, मैं ही सबसे ऊंचा हूं, मैं कुछ हूं, मेरा आदर करो, मेरा सम्मान करो, सब अहंकार को। तो ये दोनों गुण इसमें है, कौन से में? रजोगुण कर्म में। पहला क्या है? किस इच्छा से कर्म कर रहा है? बदले में मिलेगा भोग इच्छा, ये प्रेरणा से, और साथ में अहंकार से। और तीसरा, तीसरे क्या बोल रहे हैं? क्रियते बहुलायासम, इसको बता रहे थे, प्रयास। प्रयास का अर्थ समझते हैं क्या होता है? किसी चीज को हम पाने का प्रयास करते हैं ना, और ये क्या कह रहे हैं? बहुलायासम, बहुलायासम मतलब बहुत प्रयास, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करना, ये भी रजोगुण कर्म का लक्षण है। जैसे कि अगर हम नौकरी करते हैं, तो नौकरी में जब छुट्टी होने को आती है तो हमारे माइंड में क्या आता है? घर जाना है, क्योंकि हम जिस इच्छा से जॉब कर रहे हैं, जो चाहिए वो फुलफिल तो घर होगा ना जाके। हम नौकरी कर रहे हैं तो ये तो ना पैसा मिलेगा, उस पैसा से मैं ये खरीदूंगा, तो उसको भोग कहाँ करूंगा? ऑफिस में तो कर नहीं पाऊंगा, भोग तो घर पे ही करूंगा ना उसका। तो मतलब एक घर पे वो रहती है कि जो मेन इच्छा है उसको पूर्ति करने के लिए घर जाना है। और अगर घर से थोड़ा लेट हो रहे हैं ऑफिस में, तो कहेंगे देखो मैं रुक नहीं सकता, अगर रोक रहे हैं तो ओवर टाइम चाहिए मुझे, क्यों? मतलब इच्छा, इच्छा पूर्ति करनी है ना। तो बहुत प्रयास करने में लगे रहते हैं। अभी एक एग्जांपल दूंगा तो उससे समझ में आ जाएगा बहुत प्रयास का मतलब क्या है। बता ही देता हूं। जैसे कि लोग बाग जमीन खरीदने में लगे रहते हैं, एक फ्लैट, दो फ्लैट, तीन फ्लैट, चार फ्लैट, पांच फ्लैट, रहे एक में रहे हैं, एक खाली है, दूसरे का पाला भी खाली है, पूरे दिन पोछा मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, प्रयास, बहुत प्रयास करने में लगे हैं। रहेंगे तो एक में ही, लेकिन प्रयास इतना कर रहे हैं कि तीन चार तो होने चाहिए। जैसे एक प्रभु जी बता रहे थे कि घर गए थे तो इतना बड़ा माला बना था, ऊपर के माले में कोई नहीं था, खाली, बगल में एक फ्लैट और 4 मंजिल का बना रखा है, उसमें खाली, किराएदार दे नहीं रहे, बस प्रयास कर रहे हैं कि मेरा है, और किराए पे भी नहीं दे रहे हैं किसी को। तो बताओ क्या फायदा? पूरी जिंदगी तुमने प्रयास में ही गवा दिया। नहीं, प्रयास प्रयास करने में पूरी जिंदगी निकल गई, भगवान का भजन किया ही नहीं बिल्कुल। तो ये रजोगुण के कारण होता है। जहां भी इच्छा आ जाए ना, ये करना है, ये चाहिए, ये चाहिए, वो रजोगुण है। जैसे कि ये तो फिर सतोगुण है ना। इच्छा करनी है, भगवान की इच्छा करनी है ना, हृदय शुद्ध। यहाँ पे सिर्फ वो वाली इच्छा, भौतिक इच्छाएं बताई जा रही हैं। अरे चार की बात हो रही है, एक तो करो ना, मैंने कब मना करा है? एक बनाओ, एक में रहो। दो भी ठीक है। कहने का मतलब ये है कि रहोगे तो एक में ही, प्रयास ही तो तुम प्रयास कर करके ही तो जोड़ रहे हो ना, और लास्ट में बचेगा क्या? तुम चले जाओगे मर के तब। तो वही कह रहे हैं कि प्रयास कर करके पूरी, तुम चार नहीं छह बनाओ, लेकिन भक्ति भी तो करो, भक्ति करो, और उनको भक्तों को रहने के लिए आश्रय बना दो, एक तरीके से धर्मशाला बना दो, एक सेंटर बना दो, कृष्ण का मंदिर खोल दो एक में, कोई दिक्कत नहीं है। भक्त आएंगे, खूब हम नाच गाना करेंगे, प्रसादम होगा, कथा होगा, खूब बनाओ इसके लिए। किसने मना किया? किराए पे दे दो, इस्कॉन किराया भी देगा, ऐसा नहीं कर इस्कॉन, लेकिन अपनी सेवा भी कुछ मिला दो उसमें, कि वैसे किराया 25 हजार है, पर इस्कॉन को मैं 10 हजार में दे रहा हूँ, बाकी मेरी तरफ से, तो क्या दिक्कत है ना? बनाओ रहो, लेकिन किसी को दे नहीं रहे हो खाली ये दिखाने के लिए मैं हूं कुछ। जैसे कि तुम्हें पता है फलाना के उसके पता है 4 मकान है उसके पास, बस ये बताने के लिए। तो यही कह रहे हैं रजोगुण प्रयास, इसीलिए कह रहे हैं क्रियते बहुलायासम, यानी प्रयास कर समझते हैं। और यहाँ पे बहुलायासा मतलब बहुत प्रयास, तो बहुत प्रयास से किए जाते हैं, मतलब बहुत प्रयास में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं इसे। तो कह रहे हैं तद राज सम उदाहृतम, यानी तो ऐसे कार्य कर्म राज से कहे जाते हैं।
ठीक है, तो क्या क्या गुण है इसमें? 3 गुण है। एक है भौतिक भोग की इच्छा से, पहला। दूसरा है अहंकार की भावना से, और तीसरा क्या है? बहुत प्रयास से युक्त जो कार्य किए जाते हैं वह रजोगुणी कर्म कहे जाते हैं। टेक्स्ट देखो, इसमें प्रभुपाद जी भी बोल रहे हैं, लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक, आगे ना प्रयास पूर्वक मतलब पूरा प्रयास लगे रहते हैं, प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। इच्छा पूर्ति के लिए हम कार्य करते हैं हर कोई, ठीक है, और प्रयास पूर्वक लगे रहते हैं प्रयास करने में, कैसे कैसे कैसे, जैसे कि बाहर अमेरिका में मान लो कि अगर कोई 100 मंजिल या 200 या 400 मंजिल की कोई बिल्डिंग बनवाई है, अब कोई 400 मंजिल में सबसे ऊपर पे जाके रहने का क्या फायदा है? मतलब बताओ क्या है? इतना ऊपर जाके कमरे में रहने का क्या मतलब है? नीचे भी रह सकते हो ना, ऊपर रहने, और उसमें लिफ्ट लगा रखी है। तो ये प्रयास नहीं है फालतू में? तो प्रभुपाद जी पता क्या दिए क्या है? जिस तरह छोटे बच्चे घर-घर नहीं बनाते हैं, पत्थरों से ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर ईंट रख के पत्थर बनाते हैं ना घर पे, ऐसे ये बड़े लड़के हैं। वो छोटे थे, ये बड़े हैं और ईंट पे ईंट रख के बड़ा बना दिया है। और ये सब व्यर्थ है। ईंट पे ईंट रखी तो बनाया ना, ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट में के बना दिया है बड़ा। इससे क्या मिलने वाला है? कुछ मिलने वाला था? पता चले कि वहाँ से टपक जाओ, वहाँ से पता हार्ट अटैक हो जाए ऊपर से नीचे देखने में। हुँ, जगह कमी नहीं है, जगह बहुत है। अभी भी इतनी-इतनी चीज़ें डली हुई हैं। मतलब हम तो सब दिल्ली में, तो दिल्ली में करना जगह है, लेकिन अब तुम बाहर निकल जाओ ना, जब ऐसे पहाड़ियों में से शहरों में खेत ही खेत हैं, खेत ही खेत हैं, जगह की कमी थोड़ी है। अरे तो खेत बहुत हैं अब। जैसे कि बंजर भूमि देखो, जंगल वन कितने हैं। कमी किसी चीज़ की नहीं है। वो वही है कि अब 3 फैमिली है तो 3 घर बना दिए। लेकिन 3-4 तक तो कोई नहीं, 400 मंजिल की बात हो रही है। 400 मंजिल बनाने का क्या क्या अर्थ है? मतलब इतने ऊपर लिफ्ट से जाओ और उसकी लिफ्ट भी लगानी पड़ेगी, सीढ़ी भी होगा, लिफ्ट खराब होगी तो फिर कोई रहेगा कौन? वही कह रहे हैं, तो ये सब व्यर्थ है क्योंकि ये सब रजोगुण से प्रेरित है, मतलब कि रजोगुण कार्य में आता है। ठीक है? तो क्या सात्विक लोग कुछ प्रयास नहीं करते? आप बड़ा बोल रहे हैं कि रजोगुण लोग बहुत प्रयास पूर्वक रहते हैं, प्रयास रहते हैं। सात्विक लोग प्रयास नहीं करते, वो क्या हाथ-पाथ रख के सोते रहते हैं? जैसे ग्रेस मोहन प्रभु जी नहीं इलेक्शन कर रहे हैं, ये हाथ मुझे दे दो, किस लिए? बुक वितरण के लिए। जैसे कह रहे हैं कि एक भक्त थे, जिनके दोनों हाथ नहीं थे, कंधे से। वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, कैसे? बैग लेते हैं, एक भक्त से कहते हैं बैग टाँग दो पीछे, बुक्स रख दो, और चले जाते हैं, सड़क पे उतर जाते हैं, और सड़क पे उतरने के बाद किसी से बोल देते हैं कि भैया इस बैग को ज़रा खोल के ना, इसमें कुछ बुक्स हैं वो निकाल दीजिए, तो कोई ना कोई निकाल देता है। जैसे निकालता है वो देखता है, अरे ये क्या है? कहते हैं देखो कि ये बुक्स है, इसको आप पढ़िए, पढ़ोगे खुश रहोगे, बताते हैं। तो वो कहते हैं यार कितना, मतलब बंदा कैसा है, इसके दोनों हाथ नहीं फिर भी बुक वितरण कर रहा है। तो कह रहा है प्लीज़ आप 1 क्या 1 बुक बाय कर सकते हैं? और बाय कर ही लेते हैं इस तरीके से। तो कह रहे हैं कि तो यहाँ पे जो जितने बैठे हैं इनके 2 हाथ हैं? कि हाँ 2 हाथ है, लेकिन हम हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। हाथ-हाथ रखे तो बैठे रहते हैं ना। ऐसे करके। तो हाथ पे हाथ रखे बैठना नहीं, इसीलिए वैष्णव ठाकुर बोलते हैं, विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोलते हैं कि ये ठाकुर ये मतलब हाथ मुझे दे दो। क्यों? बुक वितरण करने के लिए। और बुक वितरण पे बहुत मतलब कि जोर दिया जाता है इस्कॉन में। कि इसलिए दिया जाता है कि अगर कोई पूरी ज़िंदगी बुक वितरण करता है, सिर्फ़ बुक वितरण, तो साक्षात चैतन्य महाप्रभु से लेने आएँगे। पूरी ज़िंदगी बुक वितरण करता है तो। लेकिन इस्कॉन पूरे ज़िंदगी तो नहीं करवा रही, साल में 1 बार ही तो करवाती है, 1 महीने। 1 महीने 15 दिन मान लो। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि एक बार निस्वार्थ सेवा करके देखें। देखा राहुल प्रभु उस दिन उस पे चढ़ गए थे। फ़ोटो आया था? कह रहे ऊपर से ही ज्ञान ट्रांसफ़र होता है, इसीलिए जय हो। और ऊपर चढ़ गए, ले लो, गीता ले लो, गीता ले लो। एक वो नहीं है जो वहाँ पे पत्थर जो बने रहता है ना, चांदनी चौक पे, उस पे। हाँ, हाँ, उस पे चढ़ के तो यार चढ़े, ऊपर दिखता है ना लोग, फिर ऊपर दिखता है यार कुछ स्पेशल चीज़ है, कुछ स्पेशल चीज़ है। और वैरायटी ले जाओ। ऐसा नहीं है कि अ, सड़ी-सी शकल बना रखी है, एक बुक है घर पे, एक बुक पड़ी थी, एक बुक लेके निकल गए, रोया-सा मुँह लगा के बैठे हैं। सामने वाला देखे तो ये कहे क्या हुआ? घर से पिट के आए हो क्या? घर से पिट के आए हो, लड़ाई हो गई है, क्या हो गया है? बीमार हो गए हो, क्या हो गया है? अब कोई बुक लेगा तुमसे? जब खुली मुँह सड़ा के लग रखा है। और अगर कम ले जाओगे तो लगेगा कि लग रहा है कि या तो फिर इसे ना मतलब कि कुछ कमीशन मिलता है। तो कमीशन नहीं मिला है इसलिए शकल सड़ा के घूम रहा है, तो लोग नोटिस कर लेंगे क्योंकि सड़ा मुँह देख के। इसीलिए कार्टन के कार्टन ले जाओ और लगा दो कार्टन के कार्टन और वैरायटी लगा दो बुक की, एकदम पूरा बुक शॉप की तरह।
फिर लोग कहेंगे अरे ये तो कोई संस्था से लग रहे हैं, तो कोई ऊँची संस्था है, और बहुत प्रकार की इनके पास बुक हैं। तो लोग समझेंगे ये लोग बोनाफाइड हैं और फिर लेंगे। अब तुम 1 बुक लेके गए, 2 बुक लेके गए, और तो क्या पता चल रहा है कि तुम कमीशन पे हो कि सच में इस्कॉन के वो हो। कम से कम भक्तों का मेला होना चाहिए, 4-5 भक्त होने चाहिए, 1-1 कार्टन लगे हैं, फिर आगे-पीछे खड़े हो जाओ तो इससे कोई दिक्कत नहीं है कि लोग देख लेते हैं, हाँ, पूरा उनका टोली है एक, तो लगता है कि संस्था से है। तो यानी हमें खुशी से जाना चाहिए, और इसके लिए सबसे पहले क्या है, मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा, जपा होना चाहिए, ध्यानपूर्वक एक जगह बैठ के पूरी 16 माला। ये बड़ा कठिन है। कुछ ना कुछ मन बीच में अभी कर जाता है, नोटिफ़िकेशन नहीं, नहीं देखना, देख लो, नहीं देखना। इसीलिए कहते हैं सबसे पहले तो जपा करने से पहले इसको हटा दो अलग, अलग रख दो, बिल्कुल अलग, 2 घंटे बाद ही छुओ। फिर भी ठीक है कि लैपटॉप से कर रहे हैं, फिर भी लैपटॉप में भी तो नेट है, उसमें भी खोल लेते हैं। कौन खुलवाता है? ये सब रजोगुण करवाता है, मतलब कि कर लो। लेकिन धीरे-धीरे करते रहोगे तो धीरे-धीरे सब शांत हो जाएगा। फिर तुम पर पूरी माला करके ही उठोगे, तभी कुछ करोगे, उससे पहले कुछ नहीं। अभी तक ये तो बन गया है कि एक बार बैठ गए तो पूरी 16 माला ही करेंगे, बीच में भले ही कुछ करने लगे, लेकिन माला 16 करके ही कुछ काम करेंगे, उससे पहले कुछ नहीं। चाहे फिर पूजा लेट हो रही हो, चाहे कुछ हो रही हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फर्स्ट ड्यूटी 16 माला ही है, और वो करनी चाहिए। तो सात्विक लोग प्रयास नहीं करते, करते हैं ना प्रयास, बैठे थोड़ी रहते हैं। क्या करते हैं? जैसे पीछे श्लोक में बताया, नियतम, नियतम कर्म करते हैं अपने को, मतलब अपना हृदय शुद्ध करने के लिए प्रयास करते हैं, ठीक है? तो बाकी इसमें बताना तो बहुत कुछ था, पर काफ़ी टाइम हो गया है। हैं? तात्पर्य है ही नहीं इसमें। तात्पर्य नहीं, मैं ऐसे समझाता हूँ। और अगर कोई बोले रजोगुण कम कैसे होगा? ये भावना कैसे कम होगी? प्रयास, प्रयास कर, और चाहिए, ये होगी भक्ति करने से ही। और ध्यान रखना, जैसे ही हम भक्ति करते जाते हैं, तो मतलब कि फिर इतना प्रयास करने का मन नहीं होता कि यार यहाँ भी घर हो, ये भी हो, ये नहीं है, हाय हाय ये नहीं हुआ, हाय वो नहीं हुआ, ये भावना नहीं आती रहती पहले, ये नहीं हुआ, वो रह गया, ये रह गया है। अब इतना ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं होती इस चीज़ से, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हो जाएगा, होना होगा तो। हाँ, वही तो टेंशन की बात है, टेंशन की बात नहीं है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, भक्ति करने से इतना तो है कि जो इसमें वर्ड आया ना, कि क्या वर्ड आया इसमें? यही वाला जो बहुलायासम, बहुलायासम मतलब बहुत प्रयास। अब बहुत प्रयास तो नहीं है ना कि आप पीछे ही पड़ गए हैं उसके, करके ही रहेंगे सही, इस तरह नहीं रहता। पर लोग ये समझ नहीं पाते, और अहंकार भाव से इच्छा में बहुत प्रयास में लगे रहते हैं। देखा ना, लोग कितने प्रयास में लगे रहते हैं। अगर आप रोड पे उतर के देख लो, या फिर किसी कंपनी फैक्ट्री में, लोग किस तरीके से लगे हुए हैं। उन्हें अपने जीवन का यही नहीं पता कि जीवन क्यों मिला है, हाथ पैर क्यों मिले हैं, बस पैसा पैसा, कमाना कमाना कमाना, और कुछ दिखाई नहीं देता, वही करना है। पैसा कमाने के लिए घर से दूर हैं, फैमिली से दूर हैं। अब चलो आर्मी वाले तो चलो ठीक है, प्रोटेक्शन है इंडिया की एक तरीके से। लेकिन ज़्यादातर देखो लोग, मतलब कि कमाने के पीछे ही तो है ना। जबकि पेट ज़रूरी नहीं है ना कि उतने से भरेगा। पेट तो एक देखो रिक्शे वाला भी भर लेता है ना? वो भी भर लेता है। तो पेट तो भरेगा, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर से बोलते हैं, कि श्रीवास ठाकुर से बोलते हैं ना, कि तुम अपना घर भरण-पोषण कैसे करते हो? तुम सन्यास ले लो, इससे अच्छा था। अगर मैं सन्यास लूँगा जीवन भर, तो भरण-पोषण तुम कुछ काम तो करते नहीं हो, कैसे हो? तो कहते हैं मैं 3 ताली बजाता हूँ, वही है। 3 ताली बजाता हूँ। 3 ताली मतलब ये है कि 3 दिन तक उपवास रखूँगा, चौथे दिन अगर कुछ नहीं मिला तो फिर अपने आप को पत्थर बाँध के गंगा नदी में कूद के जान दे दूँगा। तो चैतन्य महाप्रभु कितने गुस्सा हो जाते, क्रोध जाते हैं। तुम तुम कूदोगे, तुम भूखे मरोगे। हो सकता है कि लक्ष्मी भी भीख माँगे, पर तुम्हें कभी दरिद्रता नहीं आएगी, ऐसा करके। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने नियत कर्म करने चाहिए, जो अपनी ड्यूटीज़ हैं वो करनी चाहिए। जितना कर्म फल में लिखा होगा, भाग में लिखा होगा, उतना मिलेगा ही मिलेगा। कभी-कभी तुमने देखा है कि अकस्मात हम कुछ करें तो होता नहीं है, पर बाकी कुछ लोग कुछ भी करें तो उसमें प्रॉफ़िट हो जाता है उनको। मतलब कि कुछ भी करें उसमें मिल जाता है उन्हें, बहुत जल्दी कमा लेते हैं पैसे, पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि पहले दान दिया है। जो पैसा अकस्मात आता है ना एकदम, मतलब थोड़े से प्रयास करने पे, तो उन्होंने दान दिया हुआ है, वो आ रहा है, और कुछ नहीं है बस। मतलब उसके बिल्कुल, पुण्य कर रखा है, आता रहता है। इसीलिए हम भ्रमित हो जाते हैं ना, अगर ये देखो जो लोग पाप करके कमा रहे हैं, खूब पैसे, खूब फल-फूल रहे हैं, अंदर उनके झाँक के देखो, क्या वो खुश हैं? क्या वह संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। अगर संतुष्ट होते तो फिर दारू, सिगरेट ये पीते ही नहीं। दारू कब पीता है इंसान? अरे बहुत थकान हो गई, टेंशन लाओ यार एक आध पैक मारो। जिससे टेंशन होगी वही पिएगा ना, जिससे टेंशन नहीं होगी वो क्यों पिएगा? और फिर वही टेंशन से पीते-पीते फिर आदत पड़ जाती है उसकी, और फिर टेंशन रहती है ही हमेशा। कोई-कोई लोग बीड़ी नहीं पिएँगे तो सर दर्द होने लगेगा, चाहिए तलब ऐसी लगती है। तो कहने का मतलब यही है कि लोगों को पता ही नहीं कि ये मानव जीवन क्यों मिला है।
और कब पता चलेगा? अगर हम भक्ति करें, और भक्ति करेंगे तो फिर ये जो बहुलायासम है, वो खत्म हो जाएगा। बहुत प्रयास नहीं करेंगे। बहुत प्रयास करेंगे, लेकिन क्या? अपना हृदय शुद्ध करके। तो सारे प्रयास किसके लिए होते हैं? मेरे लिए। सब कुछ मेरे लिए, रिश्तेदार मेरे लिए, घर मेरे लिए, पैसा मेरे लिए। तो सब कुछ प्रयास इंसान मेरे लिए तो कर रहा है, और किसके लिए कर रहा है? अगर मैं को हटा दो तो क्यों करेगा? नहीं करेगा। लेकिन भक्त लोग किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए प्रयास करते हैं। तो मेरा पैसा, मेरे रिश्तेदार किसके लिए हैं? मेरे लिए हैं। तो यही रजोगुणी कर्म है कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए और मिथ्या अहंकार की भावना से करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति इच्छा पूर्ति करने के लिए जॉब करता है, कुछ करता है। इच्छा पूर्ति के लिए ही तो हम जॉब कर रहे हैं ना, हमारी कुछ ना कुछ इच्छा है, डिज़ायर है, उसको पूरी करने, कह रहे हैं यार आईफ़ोन लेना है, ऐसा करते हैं 2-3 महीने कहीं जॉब कर लेता हूँ, पैसा कुछ आ जाएँगे, ये ले लूँगा, वो ले लूँगा, तो इच्छा पूर्ति होगी ना। या कुछ लोग जुआ खेल जाते हैं, जुए में आ गए, फुलफ़िल कर लिए अपनी, लेकिन वो लत लग जाती है। यहाँ तक कि लत तो नौकरी की भी लग जाती है, याद रखना। नौकरी जो एक बार स्टार्ट कर दे, लत मतलब कि कहने का ये है कि फिर वो जो पैसा मिलता है ना महीने पे, उससे फिर लगाव हो जाता है। फिर इसलिए जॉब करना छोड़ता नहीं। इसीलिए तुम देख लेना कि लड़कियाँ शादी से पहले जॉब करती हैं, फिर शादी के बाद भी यही बात होती है कि जॉब करूँगी। क्यों? हस्बैंड कह रहा है मैं खिलाऊँगा, मैं सब कुछ करूँगा, फिर क्यों? क्योंकि अब मन नहीं लगेगा घर में। मन नहीं लगेगा, फिर इच्छा बढ़ जाएँगी और फिर वह एक वो रश मिल जाता है जॉब, इसलिए। फ्री टाइम। अभी हमें लग रहा है अरे यार कहाँ छुट्टी सही है। अब तुम 10 दिन छुट्टी करके देख लो। 11वें दिन ना मन करे जॉब करने का तो बोलना, क्योंकि 10 दिन छुट्टी कब तक घर में पड़े रहोगे? तो वही बात है, मतलब कि हर चीज़ का वो हो ही जाता है। लेकिन वही है कि अपना कुछ ना कुछ डिज़ायर पूरी करने के लिए, शरीर चलाने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है। हरे कृष्णा जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ओके।